हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंग्लिश शॉर्ट मोरल स्टोरी, जिस स्टोरी का टाइटल है द हेयर एंड द टॉर्टोइज। तो इसका अर्थ क्या होता है कि हेयर मतलब जो होता है सो खरगोश होता है, और टॉर्टोइज मतलब जो होता है सो कछुआ होता है। तो खरगोश और कछुआ, खरगोश और कछुआ। तो खरगोश को हम लोग एक वर्ड और से बोलते हैं, यानी कि रैबिट। रैबिट मतलब भी खरगोश होता है और हेयर मतलब भी खरगोश होता है। तो इस स्टोरी को हम लोग आगे देखते हैं। चलिए लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। स्टोरी यहाँ पे दिया गया है, वन डे आ हेयर मीट या टॉर्टोइज स्लोली प्लॉडिंग अलोंग द रोड। इसका मतलब क्या होता है? वन डे मतलब एक दिन होता है, हेयर मतलब अभी डिस्कस किए कि खरगोश होता है, और मेट मतलब मिलना होता है, जो कि मीट का सेकेंड फॉर्म है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि एक दिन एक खरगोश एक कछुए से मिलता है। किससे मिला था? एक कछुए से मिला था। स्लोली प्लोडिंग अलोंग द रोड। तो स्लोली मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। और प्लोडिंग मतलब क्या होता है? तो प्लोडिंग होता है कि पैर घसीट कर चलना। तो जो पैर घसीट कर चलना प्लोडिंग कहते हैं। तो एक कछुए को देखा जो कि धीरे धीरे पैर घसीट कर रोड पे, यानी कि सड़क के किनारे चल रहा था। वाट ए स्लो कोच यू आर। अब हम लोग देखते हैं स्लो कोच मतलब क्या होता है। तो बोलता है कि आलसी जो होता है ना, उसी को बोलते हैं स्लो कोच। तो वही बोलता है कि तुम आलसी हो। लाफ्ड द हेयर। खरगोश ने हंसा या बोलकर। आई नेवर सीन एन एनिमल एज स्लो एज यू। बोलता है मैं कभी नहीं देखा हूँ ऐसा जानवर जितना कि तुम हो, जितना कि तुम धीमी हो। मतलब मैं कभी नहीं ऐसा जानवर देखा हूँ जितना कि तुम धीमी हो, जितना कि तुम धीरे धीरे चलते हो। ये खरगोश बोलता है किसको? कछुआ से। द टर्टोइज टुक नो नोटिस ऑफ दीज रूड रिमैक्स। इसके मतलब क्या होता है? नो नोटिस। तो हम लोग जानते हैं कि टेक नो नोटिस, टेक नो नोटिस इसका मतलब होता है कोई नोटिस नहीं करना। तो टेक का सेकेंड फॉर्म टुक होता है। तो बोलता है कि कछुआ जो इसे नोटिस नहीं किया ये सब। दिज मतलब ये सब, और रूड रिमैक्स। तो रूड रिमैक्स मतलब होता है अभद्र टिप्पणी, जो कि रिमैक्स मतलब टिप्पणी होता है, व्याख्या जो कर रहा था कछुए पर वो खरगोश। तो वही बोलता है कि यह अभद्र टिप्पणी पर वह कुछ नोटिस, यानी कि नोटिस नहीं किया। एंड जस्ट प्लोडेड ऑन, और जस्ट वह और बस वह चलता रहा। द हेयर देन जीड। तो जीड मतलब क्या होता है? जीड मतलब होता है मजाक उड़ाना। क्या करना? मजाक उड़ाना। तो खरगोश जो है फिर मजाक उड़ाया। यू कुडंट कैच मी। तुम मुझे नहीं पकड़ सकता था। तुम मुझे नहीं पकड़ सकता था। कुड नॉट। अब हम लोग जानते हैं कैन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जैसे कि यू कैंट कैच मी, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते हो। ये हम प्रेजेंट में बात करते हैं। पास्ट में यू कुडंट कैच मी, तुम मुझे नहीं पकड़ सकता था। इफ़ यू ट्राइड फॉर ईयर्स, यदि तुम कोशिश करता 1 साल, फिर भी मुझे नहीं पकड़ पाता। ये बोलता है कछुआ। कछुआ को बोलता है हेयर, यानी खरगोश ने। द टर्टोइज देन सेड। कछुआ ने फिर उसे कहा आइल रेस विथ यू, मैं तुम्हारे साथ रेस करूँगा। एंड सो, और दिखाता हूँ, और दिखाऊँगा। यू मतलब इसे यही हुआ, आइल रेस विथ यू एंड शो यू। बोलता है कि मैं आपके साथ, तुम्हारे साथ रेस करूँगा और तुम्हें दिखाऊँगा व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूँ। द हेयर लाफ्ड सो मच
that he threw himself about holding his stomach at the tortoise challenges। तो यहाँ पे देखते हैं ये बातें सुनकर कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये बातें सुनकर खरगोश जो है सो हंसा, बहुत हंसा और उछल अपने आप में उछला। अबाउट होल्डिंग हिज स्टमक, अपने पेट को पकड़कर। एट द टॉर्टाइज चैलेंजेस, कछुए की चुनौती पर। ऑल राइट, बोला ठीक है। ही सेड, किसने कहा? हेयर ने कहा ठीक है। इफ़ यू वांट टू रेस विथ मी, यदि तुम मेरे साथ रेस यानी दौड़ करना चाहते हो। आई विल टेक यू ऑन, आई विल टेक यू ऑन मतलब क्या होता है? तो आई विल टेक मतलब मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो यहाँ पे होता है जो होता है टेक ऑन मतलब वही साथ ले जाना, तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। एंड सो, और दिखाता हूँ, और सो यहाँ पे आई विल टेक, यहाँ पे क्या है? फ्यूचर है, तो यहाँ भी फ्यूचर बोलेंगे। तो बोलता है कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा और दिखाऊंगा तुम्हें हाउ रियली फास्ट आई हेयर कैन रन। बोलता है कि कितना फास्ट एक खरगोश दौड़ सकता है। वी कैन रेस टू द बिग ओक ट्री, हम लोग रेस कर सकते हैं एक बड़े ओक ट्री नियर द स्ट्रीम, जो नदी के किनारे है। तो नदी का किनारे एक बिग ओक ट्री था यानी बड़े ओक ट्री था। उसके बोला कि वह ट्री जो से नदी के किनारे है, हम लोग जो से वहाँ तक रेस कर सकते हैं, यानी कि नदी के किनारे जो पेड़ है ओक ट्री के पेड़ तक हम लोग रेस कर सकते हैं। राइट सेड द टर्टॉइज, कछुए ने कहा ठीक है। एंड ही स्लोली स्टार्टेड प्लोडिंग, स्लोली मतलब वह धीरे धीरे, स्टार्टेड मतलब वह चलने लगा, प्लोडिंग मतलब क्या होता है? पैर घसीट कर चलने लगा, तो वह धीरे धीरे पैर घसीट कर चलने लगा। वाइल द हेयर, जबकि कछुआ ग्लोपेड अवे, तो ग्लोपेड अवे मतलब क्या होता है? तो ग्लोपेड अवे मतलब होता है कि तेजी से दौड़कर दूर जाना। तो कछुआ जो था, जबकि हेयर जो था, हेयर यानी कि खरगोश जो था, वह तेजी से दौड़कर गया। ग्लोप्ड अवे मतलब क्या होता है? तेजी से दौड़कर जाना, तो तेजी से दौड़कर गया। द हेयर वाज सो कॉन्फिडेंट, खरगोश को बहुत कॉन्फिडेंट था। दैट कि ही थाउट टू हिमसेल्फ, वह अपने आप में सोचता था। दैट कि सिली ऑल टर्टाइज विल टेक ऑल डे टू गेट टू द ओक ट्री। सिली मतलब क्या होता है? तो सिली मतलब होता है नादान आ तो मूर्ख, नादान आ तो मूर्ख बोलते हैं। तो बोलता है नादान कछुआ पूरे दिन लगा देंगे ओक ट्री तक पहुंचने में। आई कैन जस्ट लाई डाउन एंड हैव ए नाइस लिटिल रेस्ट बिफोर आई गो फर्दर। बिफोर आई गो फर्दर मतलब क्या होता है? इससे से आगे जाने से पहले, इससे से आगे जाने से पहले। जैसे कि हम बोल सकते हैं, वो बोला कि वो जो से टॉर्टॉइज जो है वो पूरे दिन लगा देगा ओक ट्री तक पहुंचने में, तब तक मैं लेट जाता हूं और थोड़ा आराम कर लेता हूं। बिफोर आई गो फर्दर मतलब इसे से आगे जाने में, जहां वो आराम करता था, आराम करने लेटा था, बोला कि इसे से आगे जाने से पहले मैं आराम कर लेता हूं। मीनवाइल, ठीक उसी के दौरान, उसी के बीच में, द टर्टाइज डिड नॉट स्टॉप फॉर एनीथिंग, कछुआ जो था नहीं रुका कुछ भी चीज़ के लिए। एंड जस्ट केप्ट प्लोडिंग ऑन, और वह पैर घसीट कर चलता रहा। आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर बाद में, ही पास्ड द हेयर स्लीपिंग बेसाइड द रोड, वह गुजर गया सोए हुए खरगोश, जहाँ पे खरगोश सोया था उसके बगल की रोड से वह गुजर गया। ही जस्ट केप्ट वन, वह
रखते रहा, यानी कि वह चलते रहा अपना। लेटर द हेयर वेकअप एंड रिमेम्बर्ड दैट ही वॉज इन फैक्ट हैविंग अ रेस। बाद में खरगोश उठता है और याद करता है कि वह वास्तव में एक रेस में है, रेस कर रहा है। ही लिफ्ट अप, लिफ्ट अप मतलब क्या होता है? लिफ्ट अप मतलब होता है कि उछलकर खड़ा होना। क्या होता है? उछलकर खड़ा होना। तो कछुआ जो है जब वहाँ तक उससे आगे गुजर गया था, तब वो थोड़ी देर में बाद उसका नींद खुलता है, तो वही बोलता है कि ही लिफ्ट अप, यानी कि वह उछलकर खड़ा हो गया, एंड रेस्ट अवे, और वह तेज़ी से दौड़ने लगा। एट ग्रेट स्पीड, यानी कि बहुत तेज़ी से दौड़ने लगा। केवल देन फिर डिड ही सी, तब उसने क्या देखा कि टर्टाइज वाज ऑलरेडी एट द ओक ट्री, कि कछुआ जो है पहले से ओक ट्री के पास था। एंड हैड वॉन द रेस, और वह रेस जीत चुका था। तो इस प्रकार से हम लोग आज कछुए और खरगोश की स्टोरी के बारे में पढ़े कि किसी को भी वो कितना भी वो सोचा कि वो धीमा धीमा चलता है बेचारा कछुआ, नादान कछुआ, और वह पहुंचने में उसको एक दिन लग जाएगा, पूरे दिन लग जाएगा, तब तक मैं आराम कर लूँगा। तो आराम जो से बहुत हराम होता है। तो इस स्टोरी का जो मोरल निकल कर आता है वो आता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बोलता है कि धीमी और नियमित जीतती है द रेस, यानी कि रेस जो है सो धीमी और नियमित जीतती है। तो चलिए इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग को यही सीखने को मिला कि कभी भी आराम के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए और इंग्लिश सीखने के लिए।